ये जी उड़ान। मैं एक मुझे ये कभी बैठे बैठे शेर याद आया था कि जब मैं बहुत दिन पहले नेटवर्क मार्केटिंग में जब फर्स्ट पर्सन काम कर रहा था, 1000 रुपए का आदमी है। कितने का आदमी है? अरे शुरू में तो एक ही बात समझ में आती है, एक माँ एक गाय, मतलब ऐसा भी नहीं है ना, आता भी नहीं माँ एक गाय आ जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं खुशी की बात होती है, गम की बात होगी, आप बोलो खुशी की बात होती है, गम, तो दिल को सुकून मिलता है कि नहीं मिलता? आज इस माली को उतना ही सुकून मिल रहा था, आई एम स्पीचलेस, एक वर्ड बोलने का मन नहीं हो रहा है। जोरदार ताली बजा के दिखाना। इसके बाद मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज के लगभग 10 साल पहले घर से इसी काम के लिए निकाला था कि तू दुनिया में किसी लायक जिसको पढ़ती नहीं वो कुछ बनता नहीं। याद रखना, अगर जिंदगी में बड़ा सक्सेस चाहिए तो पीछे आग लगाना सीखो। मुझे इस काम के लिए घर से बाहर निकाला गया था आज से 10 साल पहले। एक छोटा बेटा था मेरे पास, कितनी साल, यहाँ शादी मेरी 17 साल उम्र में हो चुकी थी। भाव का मत करना मेरे साथ, प्रॉब्लम है? तो मैं छोटा बच्चा था, मैं मेरी वाइफ इस काम के लिए बाहर आए थे बॉस, और उस टाइम पे लग रहा था क्या कर लिया है, लेकिन मैं थैंक करूंगा ऐसे पेरेंट्स का जिन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट व्यक्ति बनाया। अगर उन्होंने एक पैरासाइट बनाया होता तो मैं भी आज उनके सामने 2-2 रुपए के लिए भीख मांग रहा होता। मैं धन्यवाद चाहूंगा, जोरदार ताली मैं मेरे माता पिता का। इसके बाद मैं कुछ भी आगे बोलूं, ये पूरी टीम है सार्वी टाइगर, ये टीम चैंपियंस टीम, ये टीम वन लाइफ वन चांस अचीवर्स गुजरात। आप लोग तो फिर भी कम दूरी से आए होंगे, गुजरात वाले मैं बताता हूँ साहब, जब मैंने बोला कि आपको आना ही पड़ेगा, बरसात में एक तरफ मुझे नहीं पता है, ये भाग करके हमारे नरेंद्र भाई, गोविंद भाई और वर्षा मैडम ये खड़े खड़े 1300-1400 किलोमीटर से आपके प्रोग्राम को अटेंड करने आए। एक बार सारी टीम के लिए जोरदार ताली बजाइए।
लिए बने हो, आपको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी? आपको देख करके आज एक शेर याद है, सारी वाली मुझसे आती नहीं है। हम तो यूं ही चल दिए थे जानबे मंजिल, मगर आप यूं ही आते गए और कारवां साहब। इस बिजनेस को मैं कुछ भी बोलूं, हाँ 2-3 वीआईपी हैं, मेरे वीआईपी बड़े कॉमन होते हैं। ये कहाँ का वीआईपी आ गया? हमारे जीजा जी जो चित्रकूट के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत इंस्पायर होता हूं मैं इनसे। आप आसपास ढूंढो, ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी जिंदगी में वो मोटिवेशन का खड़ा होते हैं, वो छलकते हैं तो मजा आ जाता है। हमारे वकील साहब एक ऐसे पर्सन जिन्होंने आज तक मुझे कोर्ट का दरवाजा दिखाया ही नहीं, जब लोगों ने मुझे बहुत उलझाने का प्रयास किया। एक अगने को एक शिखर तक ले जाने के लिए कितने छोटे छोटे लोग लगते हैं, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। आप छोटी चीजों को भूल जाते हो, कभी मत भूलना इनका एहसान। मैं आज तक मुझे याद है, जब मैं घर से निकला था, ये राजू भारती मेरे लिए चारपाई लेके आए थे। जब मैं घर से निकला था, मुझे याद है साहब, ये कमलेश्वर सिंह अपने घर से खाना लेके आया करते थे। और ऐसा लीडर आज यहाँ पे सीएमडी बन के खड़ा हुआ साहब, ये छोटी बात नहीं हो सकती, ये इन सब की मेहनत है। और शर्म आती होगी जिनको आना होगा। हम तो जिंदगी भर भाई साहब, गाना है चल फकीरा चल चला चल, अपने तो जिंदगी में एक ही चीज याद है कि जब तक लाइफ है और जब तक सांस है, तब तक चलते रहना है और एक दूसरे की सक्सेस के लिए काम करते रहना है। साहब ये जोश, ये जुनून आपके बीच से निकल के आया। मैं आप सबका भी और हमारे शिवकांत साहब, जब मैं कंपनी की वेबसाइट डिजाइन कर रहा था तो मैं बड़ा उलझा हुआ था। आपने बहुत सपोर्ट किया। ये हमारे आईटी हेड, मैंने बोला साहब आप काम करो, लाइफ टाइम का हमारा आपका रिलेशन बनेगा। उस टाइम पे शायद मेरे पास इतना पैसा इनके पास इनको देने के लिए नहीं था। बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े हुए आकर के एक बार भी बंदे ने आज तक पैसा नहीं मांगा। जब मैंने जो डाला होगा वो ले लिया होगा, और जब जो बोलता हूँ वकील साहब दुबे जी, मैं इनके बारे में क्या बोलूं, जितना बोलूंगा, जितने भी कंपनी के लफड़े होते हैं, जितने भी लोग हमको फंसाने का प्रयास करते हैं, एक एक जगह निकाल के सामने आते हो सर, ये एक एक लोग हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ। और माँ वैसे भी कुछ नहीं, हाउसवाइफ है, अपने को बताने मजा नहीं आता। अच्छा इनको देख के मैं पहली बार डाउट खाया था, इसलिए मैं गुरु बोलता हूँ। उन्होंने मुझे अच्छी खासी वो रैगिंग होती थी नहीं होती थी भाई साहब, इन्होंने लिया था मेरी रैगिंग आज के 8 साल पहले, मैं इसलिए वो गुरु बोलता हूँ। और सही बात, मैं डिस मैनर आदमी था, मेरे पास मैनर नहीं था। आपने जिंदगी में बताया कि मैं सबसे बड़ा लड़का अपने माँ बाप का था। आपने मैनर मुझे बताया जिंदगी में, बॉस मैनर की कीमत क्या होती। तब से इनको मैंने गुरु माना और आज तक इनकी सारी बातों को 8 साल हो गए मुझे फॉलो करते करते। और मैं ऐसा दिन नहीं जब इनको कोई बात को बिलीव नहीं करता। ये बहुत खत्म कर दूंगा 5 मिनट में। ये कंपनी क्यों, ये आज कंपनी बनाने का मकसद क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये चाहता, ये तो म्याऊं है, टाइगर जब मारता है धारना तो मजा आ जाता है। क्या आप सुनना चाहते हो? क्या आपके अंदर एक्साइटमेंट है? ये लोग एक छोटी सी फैमिली में पैदा हुआ, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन लोन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पचामा पूछना सबसे डिफॉल्टर कस्टमर कौन, मेरा नाम बताएगा, मेरा नाम बताएगा। उस दौर में जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग का था, मेरे गुरु नहीं आए, और गुरु है जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में जिन्होंने गुजरा था, और जब मुझे फंसाया गया तब मैं समझ नहीं पाया ये काम ऐसा है कि आगे प्रगति देगा, और मैं काम करना शुरू किया। आज मैं एक ही बात आपसे बताऊंगा साहब, इस बिजनेस के माध्यम से जिन लोगों ने आज आपको यहाँ पे लाके बैठाया है, आपको लग रहा होगा कि आपको फंसाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? छोटी सी स्टोरी आपको बताऊं, सुनना चाहते हो? अब सुन लो, आए हो तो 150 रुपए दिया होगा ना। एक बार ऐसा हुआ, एक सामने 2 मित्र खड़े थे। कौन खड़े थे? 2 मित्र। हाँ बोलोगे तो दादाजी को सुनाने में मजा आएगा। 2 मित्र खड़े थे, और आपने सुना भी होगा पर मेरी मैं क्लियर करूंगा यहाँ से। 2 मित्र खड़े थे, अचानक से आकाशवाणी होती है कि, और सामने एक बड़ा भारी तालाब था जिसमें मगरमच्छ थे, और आकाशवाणी होती है कि जो अभी तुरंत इस तालाब में कूद के इसको तैर के पार कर जाएगा, उसको इस राज्य के राजकुमारी से शादी होगी, उसको पूरा राज्य पाठ। अब इतना सुनते ही एक लड़का तुरंत, जो 2 मित्र में से एक कूदा, वो राम और श्याम, राम कूदा, वो कैसे करते 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 मगरमच्छ का तालाब में। मुसीबत है या नहीं है? मुसीबत। उधर जाके देखता है भाई तो मैं जीवित हूं। उधर राजकुमारी खड़ी है, कहीं मेरे प्राण प्रिय ये लोग, बोला तेरे प्राण प्रिय गया तेरे लिए, पहले ये बता मेरे को लात किसने मारी थी पीछे से? मैं टेंशन इस बात का, मेरे को लात किसने मारी थी?
फेंका जा रहा है 2 साल। कितना? 2 साल सिस्टम के साथ सिस्टम क्या है मैं आपको बताऊंगा इस चीज को। आपको यहां से दिल्ली जाना है, जाने के 2 तरीके आप लोग अपना दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, सर मैंने ये उखाड़ा है। तुमने जो किया होगा भाई उधर ही रख। मैं जब तक इंजीनियर था 1 साल में 5,000 रुपए कमाया था। जब इंजीनियर का खोपड़ा बाहर निकाला ना तो मैं इस इंडस्ट्री से करोड़ों अंदर करके बाहर आ गया। सिस्टम वो होता है साहब, मैं पढ़ के नीचे काम नहीं करूंगा, तू मत कर रहे काम, मैं अंगूठा छाप के नीचे काम मत कर काम। इन लोगों ने किसी के लिए काम नहीं किया। सिस्टम ये कहता है तू अपने परिवार के लिए, तू अपने बेटे के लिए, तू अपने वाइफ के लिए, तू अपने माँ बाप के लिए, तू अपने नाम सम्मान के लिए काम कर सिस्टम के साथ। और सिस्टम समझना क्या है, यहां से दिल्ली जाना है, जाने के 2 रास्ते, एक तुम्हारा दिमाग है और एक मेरा दिमाग है, मतलब सिस्टम का दिमाग है। कुछ लोग कहते हैं सर अभी तक ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनी है 2 व्हीलर में जिसको चलाना ना पड़े और मैं दिल्ली चला जाऊं, तो मैं बनाना चाहता हूं। अब वो गाड़ी बना रहा है किसकी? जिसको चलाना ना पड़े, मतलब ऑटोमेटिक। सोच ले तो चल जाए बाएं दाएं आगे। अब वो लगा है क्या गाड़ी बनाने में, क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है गाड़ी बनाने में। मैं वो गाड़ी बना रहा हूं सर जो अपने आप चले, क्या करेगी? अपने आप चलेगी और वो बनाता ही रह जाएगा। अचानक मालूम चलेगा कि 60 साल पूरे हो गए, तू चल। बगल से हमारे हेमराज जी आ जाएंगे, चल टाइम तो है। वो कुछ नहीं करेगा भाई साहब, ट्रेन बना है, प्लेन बना है, देयर सिस्टम। टिकट परचेज करेगा, ज्यादा फास्ट जाना होगा तो प्लेन में जाएगा, और थोड़ा टाइम होगा तो ट्रेन में जाएगा, और अच्छा टाइम होगा तो आप बस से चला जाएगा और जाके अपनी जर्नी कंप्लीट करके चलाएगा। सफल जो सिस्टम के साथ चलेगा वो होगा, ये जो अपना दिमाग यूज करेगा वो होगा। नहीं, तुमको गधों को पता ही है, होशियारों से पूछना। सफल कौन होगा? जो सिस्टम के साथ चलेगा या अपना दिमाग यूज करेगा? मुझे बताना। सिस्टम के साथ, कितने लोग एग्री करते हो? सिस्टम के साथ, दोनों हाथ खड़ा करना। सिस्टम के साथ ताली बजाएंगे तरीके से। सिस्टम क्या कहता है? मैं दिमाग लगाया, मैं 1 साल में 5,000 था, जब दिमाग लगाना बंद किया तो आज यहां तक खड़ा हुआ। बहुत सारी कंपनियों में काम किया मैंने, 8-9 कंपनी में काम किया है। 8-9 कंपनी में काम करके जितने भी लेवल होते हैं, जितने भी स्टेट होते हैं, और जितना भी बड़ा हॉल होता है इंडिया का, सबसे बड़ा हॉल सन्मुखानंद है, शायद नेटवर्कर्स को पता होगा। मैं 3 बार एड्रेस कर चुका हूं, 3 बार एड्रेस कर चुका हूं सन्मुखानंद हॉल करके। लेकिन एक चीज मुझे पीड़ा देती थी अंदर से, जब मैं स्टेज पे खड़ा हूं तो मुझे अक्सर साउथ इंडियन लोगों को माई बाप बोलना पड़ता था। अभी वो वहां गोविंद भाई ने बोला हमारा नाम सू छे, हम छे, हु छे। बुरा नहीं मानना, समझ में आया आपको? नहीं आया ना? हम लोग सब ऐसे माई बाप को पैदा करते थे अपने। कोई भी यूपी, एमपी, बिहार, मैं तीनों स्टेट को देखता हूं साहब, दुनिया का सबसे ज्यादा मैन पावर यहाँ पे है कि नहीं है? कोई कंपनी खोलता है, बोलता है पकड़ो इनको, भैया और भाई को। बोलता कि नहीं बोलता? यस। बोलता कि नहीं बोलता? एक बात बोलता, तुम्हारी बारी कब आएगी? तुम्हारी बारी कब आएगी? अपने आप से पूछा करता था, तुमसे तो फालतू पूछ रहा हूं, तुमको तो कुछ पता ही नहीं जिंदगी में क्या करना है बॉस। बहुत बड़ी कहानी इस पे चलूंगा तो। और वहां खड़े होकर के बात करके मेरे लिए तालियां बजती थी, लेकिन सोचता था ऐसा दिन आएगा जब हम लोग खड़े होकर बोलेंगे कि पूरे इंडिया में एक यूपी की कंपनी, एक बिहार की कंपनी, एक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की का लड़का या ऐसा लड़की खड़ी होगी जो पूरी दुनिया बताएगी वी आर द लीडर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड वी आर लीडिंग। और वो काम आज के 1 साल पहले जब अगली कंपनी ने धोखा दिया तो मूड बना लिया था। गुरुओं के आशीर्वाद से लगा रहा, ऊपर वाले के आशीर्वाद से लगा रहा। तमाम लोगों ने बोला गोविंद नहीं हो सकता। अभी मुझे परसों फोन आया, मैं बोला सर फर्स्ट एनिवर्सरी कर रहा हूँ। बोला क्यों कर रहे हो? बहुत बुरा काम है, मर जाओगे। मैंने कहा जितने लोग कंपनी खोले सब मर गए, बड़ा लफड़ा है। साला ये उसको समझा, इसको सांप का मंत्र नहीं आता। हम तो ऐसे हैं कि सारा सांप को गले में लगा के घूमने वाले हैं। कपाली किया तो मुझे बड़ी हंसी मजाक, आपको फर्स्ट फाउंडर सारा नपड़ है तो क्या करूं?
आपका सेकंड फाउंडर भी अनपढ़ है तो क्या करूं? आपके यहाँ अनपढ़ों की बाजार है तो पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे लोग पसंद करते हैं। हम तो जिंदगी से अनपढ़ है, हमको अनपढ़ लोग ही अच्छे लगते हैं। ऐसा किस बुक में लिखा है कि सफलता के लिए पढ़ाई जरूरी है? मुझे ला के दिखाना। सफलता किसी क्षेत्र की सफलता नहीं, सफलता के लिए कोई है आपके सामने ऐसी बुक? ऐसा किस महाशास्त्र में लिखा है कि पढ़ाई जरूरी है, गोराई जरूरी है, ऊंचाई जरूरी है, टैलेंट जरूरी है? अरे खाक है ये सब। अगर तुम्हारे दिल में आगे बढ़ने की चाहत है, तुम्हारे दिल में जज्बा है, तुम्हारे माँ बाप के सपने और बीवी बच्चों के सपने हैं, ये इंडस्ट्री, ये एकेडमिक, ये एसआरबी, ये ऑनलाइन कल्चर, ये चैंपियन, ये सब करना चाहोगे? करना चाहोगे? रुपए महीने की नौकरी मिल रही है, कितने की? कितने की? तो सिंपल बीए करके बाहर निकला, उसका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? अरे मुझे अरे जरूर काम कौन सा होगा? कौन सा? मैं कौन सा? अरे यार 2 नंबर नहीं दिखता क्या? अरे ये वो वाला नहीं है, ये दूसरा वाला। योगी साहब जानते हैं कौन सा काम है? कौन सा काम है? कौन सा काम है? कौन सा काम है? सब इधर ही बैठे हो, इन्हीं को डाउट होगा, इन्हीं को। और गलती भी नहीं भाई, आज तक ये मेरे भाई से किसी को बोलूंगा तो आप मेरे से बुरा मान जाओगे। अचानक से कल सुबह इनको प्रीति जिंटा का फोन आया, ये पसंद करते हैं उसको, कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इनका हालात क्या होगा? अटैक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वही तुम्हारा हो रहा है। उस लड़के को सर ये 2 नंबर का काम है, मुझे बिलीव नहीं हो पा रहा है सर। हमारे बाबा जी को, उनके बाबा जी को, उनके बाबा जी को, हमारे पिताजी को, हमारे चाचा जी को, किसी को बिलीव नहीं हुआ कि हम 2 लाख रुपए हफ्ता कमा सकते हैं, 8 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। यह अपॉर्चुनिटी जब आपके पास जाती है, जब आपके पास पहुंचती है, तो आपके दिमाग को क्या लगता है? मैं इसको कर सकता। ये काम कौन सा है? कौन सा है? हाँ, अच्छे लोग नहीं करते। क्यों? इस काम को अच्छे लोग नहीं करते। इस काम को वो लोग नहीं करते जिनके पास पैसा कमाने का रास्ता होता है। जितने भी बहाने मारना हो मार ले, मैं मना नहीं करता, तेरा टाइम है, 2025 तक डेडलाइन दे रहा हूं, कर ले जितने बहाने मारना हो मार ले। किसी ने सोचा था क्या कि 5 गांव एक पंसारी होता था, याद है आपको बचपन के टाइम? आपके टाइम बताता हूं, याद है? वो सर पे बोझ लेके जाता था, चूड़ी ले ले चूड़ी, याद आया? धनिया ले ले धनिया, याद आया? पैसा नहीं है तो गेहूं दे के ले ले, याद आया कि नहीं आया? उस जमाने में किसी ने सोचा था कि दुकानें खुलेगी? कोई नहीं। सबको लगता था ये काम कौन करे? हाँ, दुकानें नुक्कड़ में गोमतियां खुली, पान के गल्ले खुले, उसमें सामान रखा गया, छोटी छोटी दुकानें खुली। इसके बाद बड़े बड़े शोरूम खुले, इसके बाद बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले, इसके बाद भी नहीं रहा गया, ऑनलाइन मार्केटिंग हुआ, इसके बाद भी नहीं रहा गया। आज 1996 के बाद 2018 तक सबसे अच्छे बिजनेसमैनों की पसंद डायरेक्ट सेलिंग बन चुका है। तुमको आज भूल जाओ, आज नहीं, 2025 में। अभी तो बोला जाता भाई सब कर ले, तेरे घर कार आ जाएगी, तेरे घर बंगला आ जाएगा, तेरे घर घोड़ी आ जाएगी। 2025 में तुम लाइन लगोगे और यही अनपढ़ लोग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यही कम पढ़े लिखे लोग, यही शुरुआत के लोग बैठ करके तुम्हारा एटीट्यूड टेस्ट करेंगे, तुम्हारा एटीट्यूड जानकारी लेंगे, तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, फिर ऋतिक डायनेमिक का फॉर्म भरेंगे और 20,000 रुपए। उस दिन का इंतजार है, आज करना है, ये तो तुझे करना है। उस दिन का इंतजार, रेडी हो? इस इंडस्ट्री में होनी चाहिए, चलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, लोग आपको ईश्वर गिफ्ट करता है।
लेके जा। मैं कभी बिहार नहीं गया था, मैं 8 साल के बाद अब्बू सर से मिलने कभी नहीं गया था, क्योंकि मैं जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, अपनी जिंदगी को रगड़ने और रचने में लिखा हुआ था। मैं कभी वेस्ट बंगाल नहीं गया था, सुनील सर वहां से आए, मैं कभी कहीं नहीं गया था, मुझे कोई नहीं जानता था। मेरे घर के अलावा मुझे शायद मैं फर्स्ट से लेकर के 12 तक लगातार बाहर ही पढ़ाई किया हूँ, मुझे मेरे रिलेशन में कोई नहीं जानता था। लेकिन मैंने चलना स्टार्ट किया, चलते चलते आज बताऊं, इस इंडस्ट्री में हजारों की टीम बनाया साहब, वो 50,000 के ऊपर क्रॉस करती है, करोड़ों की इनकम लिया, एक कंपनी बनाई, और इस कंपनी के मालिक, इस कंपनी के मुखिया गोविंद मिश्रा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं वैसा बोलता हूं स्टेज से खड़ा होकर के, तुम्हारा डिसीजन अंतिम होगा, मेरी तो खाली मुहर लगेगी पावर, तुम्हारा डिसीजन अंतिम होगा। इस कंपनी के मालिक को मैं एक वो कंपनी बनाऊंगा 2025 में, मैं खड़ा करूंगा जो ऑटो पायलट मोड पे जाएगा, जिसको खाली उसका डिस्ट्रीब्यूटर चलाएगा, वो खड़ा होकर डिसीजन लेगा और मैनेजमेंट को पास करना पड़ेगा। ये पावर उसके डिस्ट्रीब्यूटर दिया जाएगा। आपके साथ धोखा नहीं होगा, आपके साथ कभी बेईमानी नहीं होगी, आपके साथ छलावा नहीं होगा, आपके सपने अधूरे नहीं होंगे। खाली एक काम करना है आपको, 2 साल तक इस इंसान के दिमाग से अपना दिमाग बाहर निकाल लेना, इस सिस्टम के दिमाग से, अपने सीनियर्स के दिमाग से आपको इस इंडस्ट्री में लग के काम करना है। तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, यस करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर लोग कहेंगे सर मुझे ये मेरा वो। आप गलती क्या करते हो, आप जाके 2-4 ढूंढते हो कि सर 350 कस्टमर बनाने के बाद मैं दुकान खोलूंगा, और जाके मोहल्ले में पूछे कि मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, कौन कौन मेरी दुकान से सामान खरीदेगा, उसको क्या लोग जवाब देंगे, बताओ मेरे को, लोग क्या जवाब देंगे उसको, क्या देंगे? या पहले तो दुकान खोल, सामान बिकेगा। अगर कोई डॉक्टर लगातार सोचे कि मैं 400 पेशेंट अपने बनाने के बाद फिर अस्पताल खोलूंगा, मुझे एक बात बताओ, लोग उसको क्या जवाब देंगे? तू अस्पताल को खोल, अपन बीमार पड़ेंगे तेरे ही तरह के भाई, तो अस्पताल खोल। हम लोग क्या करते हैं, ये लाखों करोड़ों कमाने वाले, हजारों लाखों अरबों इन्वेस्ट करने वाले पहला दुकान खोलते हैं, इसके बाद कस्टमर ढूंढते हैं। हम क्या गलती करते हैं, हम यहाँ बैठे प्रोग्राम देखे और जाके फूफा को फोन करेंगे, ए फूफा, हाँ, बीच में दबा लेंगे सुधुबलर, वो अल्फॉर्म है तो कंपनी डर क्या है, तो जुड़वो कि ना जुड़वो, ऐसे बोलते हैं इलाहाबाद वाले, अच्छा इलाहाबाद वाले तो बैठे नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं ना। और उसने मना कर दिया तो अपन डिसीजन कट कर देते हैं, भाई साहब तुम डिसीजन बनाओ, तुम डिसीजन बनाओ। और इतिहास खंगालना मेरा इनका कोई जन्मों जन्मों का रिश्ता नहीं था, मेरा इनका कोई जन्मों जन्मों का रिश्ता नहीं था, मेरा इनको छोटा भाई बोलता हूँ, मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं इनको भाई बोलता हूँ, कोई रिलेशन नहीं है। ये जितने लोग बैठे भाई साहब, ये मेरे ब्लड रिलेशन नहीं आते, खाली मेरी सोच अच्छी थी, मेरी दुकान खुली हुई थी, मेरा सामान बिकने को तैयार था, इसलिए सब के सब मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। करना पड़ेगा, तो करने को तैयार हो? नहीं, पहले हम 2 ढूंढेंगे। क्या करेंगे? 2 ढूंढोगे? 2 ढूंढोगे? ढूंढोगे क्या? नहीं ढूंढना। अगर ये करते तो अपने करियर साथ खिलवाड़ करोगे। लोग बोलते पैसा नहीं है, समय नहीं है। मैं एक बात बोलता हूँ साहब, ये जितने बहाने हैं, ना तो मुझसे बोलना, ना तो अपने भाई से बोलना। तेरे पास पैसा होता सोने की चेन को बेच कर आया था, अगर मेरे पास पैसा होता तो किसी माई के लाल को फिकर नहीं पड़ी थी इतनी गर्मी में कोट पहन के चिल्लाने की। मुझे पैसा कमाना था, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया चैन बेचने का। मेरे पास समय होता, पानी पी लूं तो जब मेरे समय का बहाना मारा साहब, मेरे सीनियर नहीं की बात उस टाइम पे बोला था कि गोविंद मिश्रा अगर समय होता तो तू करता करता तेरी मर्जी नहीं है, इसलिए करना पड़ेगा। ये 2 बहाने हमसे मारने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं औरत हूँ, मैं बेचारा हूँ, मैं किस्मत का, मेरे को तो भीख भी नहीं मिलती है, रुपया तू 6,000 की बात करता है। ये फालतू के बहाने यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। तुझे कैसे भी करके अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए एक बार इस प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा, 6,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। Are you ready? डाउट है, ये दोनों सैल्यूट है आपको, अपने आप को आज
इसलिए मैं चाहूंगा आपसे क्या लेते हैं, फीस लेते हैं ना, लेते कि नहीं लेते? बहुत कम लोग बोलते सर ये ठीक नहीं है, सीखने का भी आप पैसा लेते हो। क्या लेते हो? और सिस्टम यही है कि पढ़ाई तुम करोगे तो पैसा कौन देगा? आपको देना पड़ेगा। लेकिन इस बार किसी एक गांव के लड़के ने, आपके भाई ने, आपके भतीजे ने, आपके बेटे ने ये करने का कुबत डाला है। सीखोगे आप और पैसा देंगे। मुझे नहीं आता है। क्या आता है? अच्छा इस बोनस का नाम तो सुन लो, बताऊं? एजुकेशन फंड। एजुकेशन फंड चाहिए? बता दो, दोगे? पहली बार मैं देने जा रहा हूं, मुझे भी नहीं मिला आज तक, दुखद बात है। लेना है जेन्युइन बोनस, जिसको कोई इंडस्ट्री का माइकल उसको क्विट नहीं कर सकता। आप जाके किसी सीए से चेक कराना, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल से टेस्ट कराना, अगर फेल कर देगा ओनरशिप को रिजाइन मारूंगा और तुम्हारे नीचे के काम करूंगा कंपनी में। ऐसा 4 महीने से मैं और मेरे फाउंडर्स लगे पड़े। क्यों सर? होना चाहिए ना, कुछ होना चाहिए। समझ में जब भी करने को जाओ तो हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे सीए, हमारे वकील मना कर देते थे, नहीं करना आपको ये काम, जेल में जाने का प्लानिंग नहीं करना। एक ऐसा सिस्टम निकाला है, आप सीखो और पैसा आपको जाए। तो बता दो पक्का? एक बार ताली बजा दो शानदार तरीके से। अब इस बोनस को लेने के लिए आज से ही एप्लीकेबल होगा। आज रात को 12 बजे सर बुलाना पड़ता है इनको, मजबूरी में, नहीं तो ये कहते कि नहीं करूंगा तो क्या करोगे मेरा। तो 12 बजे इसको क्लिक कर देना, ठीक है? 12 बजे के बाद वो बटन दिखेगा एजुकेशन फंड की और वो सामने आ जाएगा। आपको करना क्या पड़ेगा? आप होते हैं और मात्र आपको एक दाएं के कितना आता था? 2 बाएं 2 दाएं के कितना आता था? 3 बाएं 3 दाएं के कितना आता था? 4 बाएं 4 दाएं के कितना आता था? बस खत्म ना? अभी कुछ धमाल होगा। जैसे ही आपने 4 बाएं 4 दाएं किया, वैसे ही टिक 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 क्लिक, और आप एलिजिबल हो गए एजुकेशन। कितना जोड़ी चाहिए आपको? कितना? 4 नंबर का काम कौन होता है? 4 जोड़ी आपको बनाना है अपने स्पॉन्सरिंग पे। 4000 आपको जाएगा। साथ ही उसी दिन से अगले महीने, यानी आज आपने कंप्लीट किया तो आज के ठीक 1 महीने बाद से आपके होम पेज पे 4 महीने का, मतलब 1 महीने का भी नहीं, कितने दिन का है? कितने दिन का है? 4 महीने का वो एजुकेशन फंड आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कितना मालूम है? कितना मालूम है? मालूम है 200 400 500 देना ही नहीं अपन को। सिस्टम है, इसको हम लोग लेके चल रहे हैं। भाई साहब क्यों नाराज हो गए? दूसरा एक साथ दे दो, चल रहा है। ये जो मुझे मालूम है सर, 10 मिनट दे दो, मुझे मालूम है आपको टेंशन हो रहा है। आप देखना सर, 1500 रुपए हर महीना कंपनी आपके अकाउंट में ऑटो क्रेडिट कर देगी। एक छोटी सी कंडीशन है, बताऊं? फ्री का नहीं मिलेगा। आप जिस भी सेंटर के हो, वर्ल्ड लाइफ वन चांस के हो, चैंपियंस के हो, अचीवर्स के हो, एसआरबी के हो, इनके हर सेंटर पे एक ट्रेनिंग रेगुलर चलेगी हर वीक का। उस 1 महीने की 4 ट्रेनिंग में से कोई एक
ट्रेनिंग आपको अटेंड करके अपना अंगूठा लगाना है और कंपनी को इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। तैयार हैं? कंडीशन इसलिए रखा है कि आपको एमएलएम का एजुकेशन देना जरूरी है, क्योंकि उन लोगों ने विरोध किया इस इंडस्ट्री का जिसको क्या एबीसीडी मालूम नहीं था। पैसा दे करके आपकी हैबिट खराब नहीं करना है, पैसा इसलिए देना है कि आपकी अपनी जिंदगी भी बदलो और आने वाले 2 साल के बाद लोगों के लिए तुम ट्रांसफार्मर बन जाओ। जहां भी खड़े हो वहां ब्लास्ट करो और खुशियां निकल के बाहर आ जाए। आर यू रेडी? 4 महीने के बाद ऐसा नहीं खत्म कर दिया गया है। अच्छा, अगर तुम्हारी मर्जी है तो अगले 4 महीने के बाद फिर से वही 4 राइट पर्सनल मार दोगे, वापस से ये फंड तुमको मिलना। मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? और वापस से रिपीट करता हूं, जिस माइक के लाल सीए में दम होगा, जिस प्रोफेशनल में दम होगा, अदर कंपनी मुझे पता नहीं है, इसका ये प्लान अगर फेल करके दिखाएंगे हम रिजाइन करने को तैयार करेंगे। इतना कमांड इस प्लान में मुझे अपने साथ है, तो क्या करेंगे साथ में काम? तैयार हैं? रेडी हैं? है आपके सपने पूरे करने हैं, सपने लगना है गति के साथ, करना है सीनियर के साथ काम, अपने सपनों को सच में पूरा करना चाहते हो? वेलकम टू द रिद्धि डायनामिक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो आपके एक सपनों को पूरा कराने को वादा करती है और इस जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के रेडी है सर? तैयार हैं? थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। वापस से मैं फिर से थैंक्स करना चाहूंगा अपने फाउंडर्स का, जो 7 दिन से रेगुलर भाग रहे हैं साथ में, अपने पूरे इंटायर टीम का, आप नए मेहमान का और पूरे हॉल अथॉरिटी का, खासकर दीपू भाई का 1 घंटा ज्यादा दिया, इतना सपोर्ट करते हैं हमको। नहीं तो ये 5 बजे तो हॉल का, आशीष भाई का, ये इनका काम है बक्सीनगर में, मेरे रिक्वेस्ट पे, ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, आप भी यहाँ पे आए। मैं चाहूंगा इन सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर दिखाना। कोई बात गलत निकल गई हो, इस स्टेज की गरिमा है तो मैं सॉरी बोलूंगा और आप सबसे एक ही चीज कहूंगा, एक सोच है और एक ही सपना है, हर गांव से ना BMW अचीवर निकले तो छोटी सी आल्टो अचीवर निकले। और एक सपना और है, उस आल्टो अचीवर के आगे एक छोटा सा लोगो लगा हो, रिद्धि डायनामिक मार्केटिंग। तो तैयार हैं इस दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए? रेडी हैं? सोच लेना, आज यहाँ बैठे हो ईश्वर की मर्जी है, अगर आज यहाँ से बाहर निकल के सपने को तार तार कर दिया तो कोई दोबारा भूलने वाला नहीं मिलेगा। तो आप सच में तैयार है ना? सर थैंक यू सो वेरी मच। और मैं चाहूंगा कुछ वीआईपी जिनका मैं सम्मान दिल से करता हूं और मुझे हर पल सपोर्ट करते हैं, वो कोई बहुत बड़े नेता अभिनेता नहीं है, बट ही इज हीरो और वो मेरे नजर में बहुत बड़े हीरो हैं। आप भी अगर आपको अच्छा लगे, आपके बीच को लोगों सम्मान करना चाहिए, तो एक बार जोरदार ताली बजाना। मैं चाहूंगा नीरज जी के जीजा जी हैं, एक बार जोरदार ताली जोरदार ताली। तो आपको सपोर्ट करेंगे और ये मैं रहूं या ना रहूं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के अपना तो पता नहीं, कल को टिकट कट जाएगा किसको मालूम।